तो आज का टॉपिक है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा, काउंटिंग ऑफ मैपिंग या काउंटिंग ऑफ फंक्शन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। हाउ मेनी नंबर ऑफ फंक्शंस? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स और फंक्शंस। बात एक ही होती है, मैपिंग लिख दे या फंक्शन लिख दे ना। फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, एक सेट ए से सेट बी पे टोटल नंबर ऑफ मैप्स कितने होंगे? थोड़ी देर के लिए इसको समझने के लिए मैं आपसे कहता हूं, आप ये मान लीजिए कोई सेट ए है जिसके अंदर कितने एलिमेंट है बच्चों? कितने? एम, एम से एन मानो, एम एन। सेट ए के अंदर हमने मान लिए एम एलिमेंट है, यानी A1, A2, A3 एंड सो ऑन ए। बढ़िया। और सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट है? एम, B1, B2, B3 एंड सो ऑन। सॉरी, यहाँ एम, यहाँ एन। कोडोमेन के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? एम। डोमेन के अंदर एम और कोडोमेन के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? एन। अब आपसे कोई पूछ रहा है हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी? टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स, टोटल नंबर ऑफ मैप्स फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, दैट इज हाउ मच? खुद सोचो जरा, बताओ मुझे। आपसे मैंने कहा कि ए से लेके बी पर मैप निकालना है, तो ए के पास कितनी चॉइसेस? ए कैन मैप सर B1, ए कैन मैप विद B2, ए कैन मैप विद B3 एंड सो ऑन सर, ए कैन मैप विद n। तो हर किसी के पास कितनी चॉइसेस हैं? जितने नंबर ऑफ एलिमेंट कोडोमेन के अंदर है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट कोडोमेन के अंदर है, इतनी चॉइसेस है मैप होने के लिए। एक किसी से भी कनेक्ट हो सकता है। तो ना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन याद आ रहा है? परम्यूटेशन का 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का नंबर, रिपीटेशन अलाउ है, 1 से लेके 9 तक के सारे डिजिट अलाउ है। तो क्या करते हो सर? पहली पोजीशन पे भी 9, दूसरी पे 9, तीसरे पे। अब ये 9 9 9 नहीं है, ये 9 चॉइसेस हैं। क्या है? 9 चॉइसेस है। इसका मतलब आप ये कह रहे हो यहाँ 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, सारे के सारे 9 चॉइस। इसके लिए भी 9 चॉइसेस, इसके लिए भी 9 चॉइसेस। तो जब कनेक्टेड सबके लिए 9 चॉइसेस हैं तो परम्यूटेशन लगाता है principles, 2 principle, fundamental principle of multiplication. If the things are in connected, this and this and this and this, क्या 4 डिजिट का नंबर खाली इस डिजिट को फिल करके बन जाएगा? नहीं। तो ये नंबर भी चाहिए, ये डिजिट भी चाहिए, ये डिजिट भी चाहिए, ये तो सब कंटिन्यूशन में चाहिए। तो क्या कर देते हैं? सर का सब मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाता है n की पावर 4। बात समझ में आ रही है ना? तो जब हर किसी के लिए m चॉइस, A1 के लिए m चॉइस, A2 के लिए m चॉइस, A3 के लिए m चॉइस एंड सो ऑन, AN के लिए भी, सबके लिए n चॉइस। m तो नंबर है ना, सबके लिए कितनी चॉइसेस? n चॉइस, n चॉइस, n चॉइस, और लास्ट में m के लिए भी n चॉइस। तो यहाँ n कितने टाइम्स m आएगा? m टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ मैप बोलो ना यार, कितना हो जाएगा? देयरफॉर सर, टोटल नंबर ऑफ मैप्स ए से बी में कितने हो जाएंगे? n इंटू n इंटू n एंड सो ऑन इंटू n। कितने टाइम्स बोलो ना? m टाइम्स। फाइनल आंसर इज n की पावर m। ये टोटल नंबर ऑफ मैप हो गए। टोटल फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, n की पावर b लिख दिया। दिल में था वो आ गया, n की पावर m, है ना? मैं ये लिखना चाह रहा था, इसको ऐसे भी लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ, बोलो, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b रेस्ट टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a। तो कोडोमेन की पावर डोमेन, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कोडोमेन की पावर डोमेन, ऐसे याद रखते हैं। क्यों होता है ऐसा, ये मैंने प्रोसेस समझा दिया। क्या बात समझ में आती है? बोलो ना, क्लियर है ना बात? अगर आपसे कोई रिमार्क लगाकर ये पूछ ले, सर ऐसा करो ना, आप ए से ए पर टोटल फंक्शन बताओ, तो क्या होगा?
आप कहोगे जब ए से ए की बात है तो यहां से यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो A1 A2 से लेके AN, और इधर भी वही एलिमेंट है A1 A2 से लेके AN। तो ऐसे में टोटल फंक्शन कितने हो जाएंगे? सेम सेट से सेम सेट पे गएगा तो n की पावर n हो जाएगी। डिफरेंट टू सेट्स पे गएगा तो डोमेन के जितने एलिमेंट्स है उसकी पावर कोडोमेन के एलिमेंट। ऐसा हो क्यों रहा है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ। इरम, आयशा, तनिषा भी आ गई, तनिषा भी आ गई है। आज ये नहीं दिखाई दे रहा निहाल। चलिए, वैसे वो भी क्लास करता है। सबके समझ आया? ऑल ऑफ यू गुड। आयशा के समझ आ गया। इरम, तनिषा, तनिषा भी गॉट इट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबके समझ आ गया ना? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। शाबाश शाबाश शाबाश। इसका मतलब ये है कि हम मैपिंग्स को रटेंगे नहीं, हम ना मैपिंग्स निकालेंगे सारी, लेकिन कैसे? समझ समझ के। और रटता है ना वो भूल जाता है। इसको लड़के रटते हैं। मतलब मेरे पास कॉल्स आती है, मतलब बताऊं, वो अरे सर वाइस भाई वो मैपिंग कैसे वो भूल जाते हैं। तो वो परम्यूटेशन के हिसाब से नहीं, बल्कि वो फार्मूले याद कर लेते। फार्मूले याद मत करो यार, उसको ना ड्राइव करो। मैंने कहीं फार्मूले याद नहीं किए, एक बार ड्राइव किए, ड्राइव कर लिए, वो याद हो गए। जब किसी चीज को आप ड्राइव कर लेते हो ना तो वो यहां रह जाती है यहां, और किसी चीज को ड्राइव ना करो तो वो कहीं नहीं रहती है, और तुम भी कहीं के नहीं रहते हो। तो कहीं के अगर रहना है ना तो उसको ड्राइव कर लो। वरा बच रही हो, कट रही हो, चीजों को अच्छे से नहीं कर रही हो, टाइम पूरा दो। अच्छा, तुम हॉस्टल में रहती हो? घर है तुम्हारा? यहाँ घर है? यहाँ पे अन्ना का भी घर है, ये हॉस्टल में रहती है शायद, है ना? इसका भी घर है। अच्छा, तुम तीनों का घर है, ये दोनों तो आ जाती है, ये दोनों अक्सर बैठी दिखती है मुझे, तुम नहीं दिखती हो। पढ़ा करो। देखो, चीजों को सही करो। अच्छा, पता है क्या है, हर किसी का अपना अपना सही है। वो मूवी बनी है ना अभी आमिर खान की, सितारे जमीन पर। हर किसी का अपना अपना सही है, तो हर किसी का अपना अपना गलत भी होता है। तो जिसका अपना अपना गलत है उसको अपना अपना सही करना चाहिए ना। वो कब सही होगा? जब आप ना चीजें पढ़ोगे। जैनब की अच्छी बात है, वो अपना सही कर लेती है। तो तुम लोग अपना सब सही करो। जिसका गलत अगर है ना, वो कब सही होगा? जब आप उससे ना उस पर डिस्कशन करोगे। कभी कभी ना डिस्कशन में ये लगता है अरे हम फुद्दू बन जाएंगे, हमें समझाए तभी वो कुछ। तो इसमें सबसे आसान काम क्या है? हमें लगता था कि हमें कुछ समझाएगा, अब इतना भी वकूफ है, इसको ये नहीं आता। तो हम उससे सबसे करीब दोस्त को पकड़ते थे। हमारा एक दोस्त था, मैंने बताया भी था, यूपीएससी के जो है, यूपीएससी का जो प्रीलिम होता है, प्रीलिम में एक पेपर होता है सीसैट, है ना, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो उसमें मैं मैथ्स लेने भी जाता हूँ उसकी खुद की कोचिंग है, ज्ञानमेड करके, ज्ञानमेड IAS। मेरा दोस्त था नूर आलम, है ना, तो यहाँ साथ में। तो मेरे को कुछ लगता था कि तो मैं उससे डिस्कशन करता था। वेरी शार्प माइंड स्टूडेंट, आजकल तैयारी कर रहा है यूपीएससी की। पिछले साल 10 बच्चों ने यूपीएससी क्वालिफाई किया वहां से। तो अच्छे दोस्त भी बहुत काम की चीज होते हैं। अच्छे दोस्त, कमीने दोस्त नहीं। दोस्त कमीने होते हैं, कहाँ पे कमीने होते हैं? जब तुम टक्कर पे आ जाओ, उससे पहले फायदा उठाते रहो, और जब टक्कर पे आ जाओ तो समझने लगो कि हाँ दोस्त कमीने होते हैं। चलिए खैर, अच्छे अच्छे ज्ञान में देता रहता हूँ बीच में। समझ में आया टोटल नंबर ऑफ मैप क्या होते हैं? बताइए क्या आया, एक्सप्लेन करिए। कोई पूछे ए से बी पर, कोई ये पूछे ए से बी पर ये क्यों कह दिया आपने m की पावर n हो रहे हैं? क्यों m की पावर n, n की पावर n, n की पावर m हो रहे हैं? ऐसा क्यों कह दिया भाई? क्या तुम्हारे जहन में बात आई? क्योंकि सर हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन में ये पढ़ा है कि कोई चीज कंटिन्यूएशन में अगर आ रही है, दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, है ना, तो उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि आपके पास 3 शर्ट हैं, 4 पैंट हैं, और आप जोड़ा बना के पहनना चाहते हैं किसी भी पैंट को किसी भी शर्ट के साथ, तो जोड़ा तो पैंट एंड शर्ट मिला के बनेगा ना। तो 2 चीजों के कॉम्बिनेशन से एक चीज बन रही है ना। तो टोटल पैंट कितने हैं? 4। शर्ट कितनी है? 3। तो टोटल जोड़े 12 बन जाएंगे। अब घर बैठ के बनाते रहना। एक कह रहा था कि सर इतने सारे, मैंने लिया 100 एक जो, मैंने कहा 100 शर्ट है और 500 टी शर्ट है, 500 पैंट है, तो 100 × 500, सर इतने सारे बन जाएंगे। बना के दिखाओ। मैंने कहा पावला आदमी, बना के दिखाऊं मैं इसको? मैंने कहा 4 में काम चल जाएगा?
मन भर गया उसका, खैर 4 में ही बोला हाँ समझ में आ गया, बन जाएंगे 5000 ही है ना। तो फंडामेंटल प्रिपरेशन ये कहता है कि दो चीजें जब कॉम्बिनेशन में हो रही हो, भाई A1 B1 ये सब कनेक्शन हो सकते हैं फंक्शन में, सारी पॉसिबिलिटीज हैं, तो कोई भी पॉसिबिलिटी हमें छोड़नी नहीं है। ऑन टू इनटू में हम वो सारी तलाशेंगे जहां छोड़ना भी होता है कुछ, वो छोड़ना टिपिकल है, इसलिए वहां का फार्मूला सबसे टिपिकल बनता है। तो अब ये वाली बात याद रखना, मैं इक्वलिटी वाले सेट्स भी लेता जा रहा हूँ साथ साथ, कोई दिक्कत इसमें टोटल नंबर ऑफ मैप में किसी को कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी। दूसरे वाले पे बढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग वन। कोई पूछे सर ठीक है टोटल 1 1 निकाल दिया, कौन सा तीर मार दिया, सब जानते हैं टोटल 1 1 निकालना, तो टोटल फंक्शन निकालना, तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 मैप बताओ ना, टोटल नंबर ऑफ, ये 1 1 थे, टोटल नंबर ऑफ मैप थे वो ना। अब मैं टोटल नंबर ऑफ 1 1 यानी इंजेक्टिव मैप्स पूछ रहा हूं, कितने होंगे इंजेक्टिव मैप्स फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पर सारे इंजेक्टिव मैप। तुम ऑनलाइन वालों, तुमको भी बता रहा हूं मैं, कोई भी लेक्चर छोड़ना नहीं है, हर दिन कुछ नया सीखा है हमने, सीखा है ना, हर दिन कुछ नया सीखा है। तो कोई भी लेक्चर सोचा कि अरे इससे चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, करना पड़ेगा। कल भी फंस गए थे हम आखिरी सवाल पे, है ना, वहां F1 के बजाय 2 आ रहा था, तो फंक्शन को भी चेक करना है ना। तो हर सवाल से कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है, और उस ज्ञान को बढ़ाते रहिए। बढ़ाने का मतलब है सवाल ज्यादा से ज्यादा करते रहिए। देखो ना, इसमें कैटेगरी हमें डिसाइड करनी पड़ेगी क्या करना पड़ेगा, इसमें कैटेगरी डिसाइड करनी पड़ेगी। पहली कैटेगरी में मैं आपसे कहता हूं, पहली कैटेगरी में मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप ए से मैप बी पे मैप ले रहे हैं, लेकिन ना नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यानी कि जो एम थे उनको हम ना बड़ा ले लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी से। यानी हमने क्या लिया, इसको हम क्या कह सकते हैं, दैट इज एम सर जो है ना एन से बड़ा है। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, हमने एम को बड़ा लिया, यानी एम में हमने 4 एलिमेंट ले लिए, 1 2 3 4 5 या 6 ले लिए, और एन में हमने 4 एलिमेंट लिए, ए बी सी डी। मुझे 1 1 बनाना है ना, तो मुझे जरा 1 1 बनाना है, तो 1 को मैंने यहां भेज दिया, 3 को यहां भेज दिया, इसको यहां भेज दिया, 4 को बी पे भेज दिया। अब इन 2 का क्या करूं, अगर मैं इन 2 को कहीं भेजता हूं तो 1 1 नहीं, और नहीं भेजता हूं तो फंक्शन नहीं। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ईच एंड एवरी गोज टू समवेयर। तो ईच एंड एवरी, अगर 2 को छोड़ता हूं तो फंक्शन नहीं, और ईच एंड एवरी में अगर 2 कहीं एक चले जाए तो 1 1 नहीं। इसका मतलब है कि सर अगर ऐसी कंडीशन होगी ना तो नंबर ऑफ 1 1 मैप होंगे ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको इनको कहीं ना कहीं तो भेजना पड़ेगा सर, और कहीं ना कहीं अगर भेजेंगे, कहीं ना कहीं अगर इनको भेजेंगे, इन 5 को और 6 को, जिनको 2 को छोड़ा था गरीबों को मैंने, इनको कहीं भी भेजिएगा तो 1 1 नहीं। तो इसका मतलब सबसे पहली चीज क्या निकलती है, चाय पिलाओ चाय पिलाओ भाई, चाय बनवाओ। नंबर ऑफ 1 1 मैप, number of 1 1 maps is equal to 0 whenever m greater than n। पहली कंडीशन ये आ गई कि अगर डोमेन में कोडोमेन से ज्यादा एलिमेंट है ना तो 1 1 मैप पॉसिबल ही नहीं है। रटने की कोई जरूरत है, काउंटर एग्जाम्पल ये रहा हमारे पास, ठीक है सर बात सही है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है बच्चों, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी आपस में बराबर हो जाए, यानी m और n आपस में बराबर हो जाए, तो 1 1 सर हो सकता है। बहुत बढ़िया, क्या हो सकता है उस केस में, देखो ना, उस केस में सर ये हो सकता है कि यहाँ A1 A2 AN तक एलिमेंट है, AM तक है, और यहाँ B1 B2 यहाँ BN तक, दोनों को ना हमने NN मान लिया, दोनों को बच्चों क्या मान लिया, दोनों को ना हमने NN मान लिया, M N दोनों बराबर है, दोनों तरफ NN ले लिया। अब मुझे अगर 1 1 चॉइस देखनी है, टेक्निकली समझिए, आप A से B पर 1 1 निकालना चाहते हैं, अगर मुझे 1 1 मैप देखने हैं बच्चों, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, 1 कहां जा रहा है, B1 पर। अभी 1 के पास सारे दरवाजे ओपन है, क्योंकि पहला ही एलिमेंट उठाया है, तो पहला एलिमेंट B1 पे भी जा सकता है सर, B2 पे भी जा सकता है सर, BN तक जा सकता है। तो पहले वाले के लिए ओपनली सारी चॉइसेस हैं, मानते हो नहीं मानते हो, भेजेंगे एक ही जगह, लेकिन अभी शुरुआत में इसकी चॉइसेस पूछना चाह रहा हूं मैं, जाएगा एक ही जगह, लेकिन अभी चॉइस, दरवाजे कितने खुले हैं इसके पास, तो बात समझ रहा है ना, तू नहीं समझा, समझ गया ना, ठीक बढ़िया। तो पहले को पहली जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, सब जगह भेज सकते हैं ना,
सारे उसके पास ओपन दरवाजे हैं, वो कहीं जा सकता है। लेकिन जब आपने इसको कहीं भेज दिया होगा, मान लो इसको n प्लेसेस इसके पास खुले हुए थे, जब इस बेचारे A2 का नंबर आएगा तो इससे आप क्या कहोगे कि वो भाई साहब 1-1 बनाना है, 1-1 बनाना है 1-1, है ना, 1-1 बनाना है। तो जो एक जगह करेक्ट हो चुका वो दूसरी जगह तो नहीं जाएगा। तो भैया ये A1 कहीं बैठा हुआ है, ये कहीं तो है ना। अब ये मत कह देना सर A1 पे B1 पे, ये कहीं भी हो सकता है लेकिन किसी एक जगह होगा। तो तेरे पास, तू कहीं चला जा, तेरे पास टोटल ऑफ चॉइसेस कितनी है? बहुत बढ़िया, समझ में आई बात? नहीं आई ये वाली? किसी गधे की समझ में नहीं आई होगी। अब ये तो कोई कहेगा नहीं मैं गधा हूं, तो यानी सबके समझ में आ गई। हाँ, मजा आया? आया मजा? अगली वाले के लिए जब तीसरे के पास जाओगे तो ये कहोगे ये A1 A2 भैया जा चुके हैं वहां वहां। A1 ने ये वाला घर ले लिया, A2 ने ये वाला। अब भैया देख कितने बच्चे होंगे, तू कहाँ जाएगा बता? तो ये कह देगा भाई ठीक है मेरे पास तो n-2 चॉइसेस हैं, इनमें से कहीं तू चला जा। घटते 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 कहां तक पहुंचोगे? क्या ये काम कॉन्टिन्यूशन में नहीं हो रहा है? सारे रिक्वायर्ड हैं तो टोटल नंबर ऑफ मैप बोलो ना यार। आया मजा? आए नजारे? टोटल नंबर ऑफ 1-1 मैप्स कितने हुए भाई? n into n-1 into n-2 and so on 3 into 2 into 1। क्या कहते हो? बात समझ में आई? तो टोटल नंबर ऑफ 1-1 मैप्स और हमारे पास साफ नजर आ रहे हैं n फैक्टोरियल। कितने होते हैं? n फैक्टोरियल। इसी को तो कहते हैं द काउंटिंग ऑफ फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नेचुरल नंबर इज फैक्टोरियल है। तभी तो फैक्टोरियल 5 क्या होता है? 5 4 3 2 1। फैक्टोरियल 6 क्या होता है? समझ में है ना? तो अगर आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ 1-1 मैप, जब आपके पास सेकंड केस, ये पहला केस था व्हेन n ग्रेटर देन n, ये दूसरा केस है जब NA इज इक्वल टू NB। समझ में आ रहा है सारे मजे के साथ? बहुत बढ़िया। तो तीसरा केस क्या हो जाएगा? यानी कि नंबर ऑफ 1-1 मैप आ गए, नंबर ऑफ 1-1 मैप्स फैक्टोरियल n जब m इज इक्वल टू n। ये फैक्टोरियल n आ गया। नंबर ऑफ 1-1 मैप 0 आ गए थे जब m क्या था? ग्रेटर देन n था। ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, दोनों बातें समझ में आई अच्छे से? इरम, आयशा, तनिषा एंड नाजनीन, एवरीबॉडी डन इट? यू नेल्ड इट और नॉट? गुड, बहुत बढ़िया। सबके समझ आ गया ना? बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। यानी कि 1-1 मैप में यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा केस क्या बना? छिपके लिए क्या? तीसरा केस जब आपका बॉस क्या हो जाए? n अभी बड़ा था फिर छोटा बराबर हुआ, आप छोटा नहीं करोगे इसको। जब सर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A लेस देन हो जाए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B से, है ना? यही वाली बात रहेगी लास्ट। दैट इज बोलो ना, m लेस देन हो जाए n से। बढ़िया। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास A1 A2 A3 एंड सो ऑन कितने एलिमेंट होंगे? AM। यहां कितने? AM। यहां कितने बच्चों? B1 B2 B3 एंड सो ऑन BN। तो मेरे को समझाएगा आप? 1-1 मेरे को नहीं आता परम्यूटेशन, मैं तुझसे पूछना चाह रहा हूं, तू 1-1 मैप बनाएगा तो सबसे पहले क्या बोलेगा? कहेगा बॉस यहां ये जितने m एलिमेंट है ना, ये इन n वालों से छोटे थे। ये m जो है इन n वालों से छोटे हैं। इसका मतलब कहीं यहां पर टोटल m एलिमेंट्स होंगे। अगर यहां 10 हैं तो यहां 15 होंगे, तो 10 यहां तक हो जाएंगे। अगर यहाँ 20 हैं तो यहाँ 25 होंगे, तो 20 यहां तक हो जाएंगे। हर बार कुछ एलिमेंट्स बचेंगे। मान लो ये इतने एलिमेंट्स, इसमें कितने m एलिमेंट्स हैं? टोटल n है। और ये हम कह के आए कि n जो है m से छोटा है, यानी कि m जो है n से छोटा है, यानी कि n बड़ा है। तो मेरे को अब क्या चाहिए? 1-1 चाहिए। बहुत बढ़िया। अगर तुम्हें 1-1 चाहिए तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे सर एक छोटा सा काम ये कर दीजिए, इन m को कहां भेजना चाहते हो? इन m को कहां भेजना चाहते हो पहले उनको सिलेक्ट कर लो ना सर। क्यों? क्योंकि सर कुछ छोड़ दोगे उससे 1-1 पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कुछ एलिमेंट सर छोड़ दोगे, यहां क्या है? 1 2 3 4,
5 6 7 8 भी है। ओहो, उल्टा बना दिया ना, उल्टा बना लिया, सीधा बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहे 6 एलिमेंट। मैं कहूंगा कि यही वाले 6 होंगे? नहीं सर, कोई से 6 ले लो सर, ऊपर वाले 2 छोड़ दो, ये वाले 6 ले सकते हो। इन 6 को इन 6 से एसोसिएट करा सकते हो सर, तभी तो 1 1 होगा, है ना? कोई से भी 6 हो सकते हैं ना। तो कोई से भी 6 अगर तुम्हें सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए तुम किसका इस्तेमाल करा करते थे परम्यूटेशन में? एनसीआर। ये एनसीआर का मतलब समझते हो ना क्या होता है? सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सिंपल यही तो होता है। फिर परम्यूटेशन करनी है उनकी तो फैक्टोरियल आर लगा देते हो, तभी तो एनपीआर होता है। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूं ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हो कि एम कहीं ना कहीं यहां पे होंगे, तो मैं बहुत बोर हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। नहीं कॉफी कॉफी बोले यार। एक एन कहीं ना कहीं यहां पे तो होंगे ना, तो पहले क्या करना पड़ेगा? इन एम एन में से एम का सिलेक्शन करना पड़ेगा। किन का सिलेक्शन? किन में से? टोटल में से कम वालों का सिलेक्शन। तो एन में से एम का सिलेक्शन करना पड़ेगा। सिलेक्ट क्या करना पड़ेगा सर? पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा एम को आउट ऑफ एन। क्या कहते हो? आया मजा? आए नजारे? तो सिलेक्शन के लिए क्या हो जाएगा सर? सिलेक्शन के लिए एनसीएम। बहुत बढ़िया। तो ये तो सर आपने कोई एम सिलेक्ट कर लिए जिनको भेजना था, एन में से एम सिलेक्ट कर लिए ना। अब ये वाले एम यहां भेजने, तो भेजने के कितने तरीके? अब तो बराबर कर लिया ना। जब बराबर कर लिया तो क्या होता है? फैक्टोरियल। कितने सिलेक्ट किए? एम। अभी देख, इधर बराबर थे, इधर क्या थे? बराबर थे। तो बराबर थे तो मैपिंग क्या थी? फैक्टोरियल एन थी। अभी बराबर नहीं थे तो हमने क्या किया? पहले बराबर किया। पहले कोई एम इधर सिलेक्ट किए। जब एम सिलेक्ट कर लिए, वो तो सिलेक्ट किए ना कौन से वालों पे भेजना है, कौन से छोड़ना है, छोड़ते रहो, पहले सिलेक्ट कर लिए। अब किनको भेजना है? एम को। उनको भेजने का कितना तरीका? फैक्टोरियल। इतनी प्यारी बात। क्या हुआ? एनसीएम किसके लिए सर? पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा ना बॉस, कौन से वाले एम। और उसके बाद क्या? फैक्टोरियल एम किसके लिए? कौन कहां जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 मैप, इसी को एनपीएम भी कह सकते हो, इसी को एनपीएम भी कह सकते हो। लेकिन मेरे को कभी ना एनपीएम रास नहीं आता है, मेरे को ये अच्छा लगता है एनसीएम इंटू फैक्टोरियल एम। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है। पहले सिलेक्ट देन अरेंज। एनपीएम सिलेक्शन कम अरेंजमेंट दोनों होते हैं उसके अंदर, एनसीएम में सिलेक्शन होती है सिर्फ। तो नंबर ऑफ बोलो ना बच्चों, नंबर ऑफ 1 1 मैप्स सर इस केस में एनसीएम इंटू एम फैक्टोरियल होगा। और लिखना चाहो ब्रैकेट में तो एनपीएम भी लिख सकते हो। कब? जब सर एम क्या होना चाहिए? लेस देन होगा एन से। क्या तीनों केस समझ आए? बढ़िया से जल्दी बोल दो ना सब लोग, ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, क्या बढ़िया से तीनों केस समझ में आए 1 1 मैप के? ऑन टू मैप समझना और मुश्किल है। बहुत बढ़िया, तनिषा के समझ आ गया। आयशा और इरम जल्दी बताओ। नाजनीन के समझ आ गया, ठीक है, बढ़िया। इरम के भी समझ आ गया, डन इट, मान लिया जाए। बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। सबके समझ आ गया? कोई ऐसा तो नहीं इसके समझ नहीं आया हो? ऑनलाइन वालों, ऑफलाइन वालों, सबका डन? नहीं आया? क्या बात नहीं आई? कोडोमेन में बच गए तो फंक्शन नहीं होगा? किसने बताया था ये तुझे? मैंने कहा था डोमेन में बच गए तो फंक्शन नहीं होगा। जैसे ये दोनों छोड़े ना तो फंक्शन ही नहीं होगा। तो इनको कहीं ना कहीं तो भेजना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो ये गरीब जाएंगे, और ये कहीं जाएंगे तो 1 1 नहीं होगा इस केस में। फंक्शन क्यों नहीं होगा? अगर कोडोमेन में कोई एलिमेंट रह जाए तो वो ऑन टू नहीं होता है, फंक्शन तो होता है। डोमेन में कोई रह जाए तो वो फंक्शन ही नहीं होता। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन गोज टू सम यूनिक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। यही तो यार समझने वाले टॉपिक्स हैं, रिलेशन, फंक्शन। जिसने समझ लिया उसे मैथ का अच्छा ज्ञान हो गया, वो ज्ञानी हो गया, सिद्ध ज्ञानी। बहुत बढ़िया, तुम लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पढ़े, बढ़े आगे। नोट कर लिया ना? बहुत प्यार से हल्के हल्के समझा रहा हूं, इसीलिए मैं, चूंकि कॉन्सेप्ट रिजिड है थोड़ा, इसको समराइज। अच्छा, अब क्या बचा है?
अब तो तू किताबें खोलेगा तो तुझे ये लगेगा किताबों में भी नहीं मिल रहा एक आध टॉपिक। पूछो, पीस वाइज कंपोजिशन नहीं मिला किताबों में, है ना? ऐसा कुछ तो जो किताबों में हमने पढ़ाया नहीं था और मिल गया। एक आध टॉपिक ऐसा मिल जाएगा जो किताबों में भी ना हो। तो मैंने कहा ना, पीस वाइज कंपोजिशन एडवांस में पूछा जाता था, तो वो थोड़ा सा हैवी टॉपिक है। बताइए साहब। अच्छा, लिखने के लिए बचा है। तूने इतनी मोहब्बत से बुलाया तो मैं चला आया, मुझे क्या पता खाली हाथ भेजेगा। आगे बढ़े, बढ़े आगे। तुमने मुनव्वर राना का वो सुना है? मुनव्वर राना ने कहा था कि उर्दू, मुनव्वर राना साहब जो थे, उन्होंने कहा था कि हिंदी बोलती है तो उर्दू मुस्कुराती है, और उर्दू बोलती है तो उन्होंने मतलब हालात पे कहा था, हालात हाजरा जो खराब चले, तो इंतकाल हो गया, उनकी दुनिया चले। उन्होंने कहा एक जो है गांव के एक खां साहब थे और एक ठाकुर साहब थे, दोनों बहुत तनातनी रहती थी अक्सर, कभी 10 इधर के पिट गए, कभी 20 उधर के पिट गए, अक्सर रहते। तो जो है एक दिन जो है ठाकुर साहब की बेटी की शादी। अबे ज़ैनब, कहानियां भी सुन लेते हैं बीच बीच में, सिद्ध ज्ञानी तभी बनेगी तू। सब कुछ, हर किसी चीज का ज्ञान होना चाहिए। तो ठाकुर साहब की बेटी की शादी थी। ठाकुर साहब की बेटी की शादी आई, बारात बहुत बेहतरीन बारात करी ठाकुर साहब ने। जमींदार वो भी थे, खां साहब भी जमींदार थे। तो खां साहब से ठाकुर साहब की चलती रहती थी। तो वो जैसे ही बारात निकली तो एक आया दौड़ता हुआ और बोला ठाकुर साहब से, अरे वो पठान में सब जो है बारात रोक ली है, सारी बारात रोक ली। ठाकुर साहब ने हुक्का पे थे ठाकुर साहब ने क्या कहा हमारा तो कह रहे हंस रहे हो? तो कि मुझे पता था कमबख्त बेटी को खाली हाथ नहीं जाने देगा। मतलब लड़ाई अपनी जगह लेकिन रसूमात अपनी जगह। मतलब मुझे पता था कमबख्त बेटी को खाली हाथ नहीं जाने देगा। तो ये था हमारा हिंदुस्तान। तो सुना रहे थे, तो मतलब पीटने के लिए रोका था और नवाजने के लिए रोका। ये हमारा हिंदुस्तान था, ये हमारे मुनव्वर राना साहब थे। खैर आगे बढ़ते। नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू मैप, ये सबसे खतरनाक है ना। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू, बच्चे ये भूल जाते हैं, रटते हैं। रटना मत यार, कॉन्सेप्ट सीखना। मतलब सिखा रहा हूं सारा कॉन्सेप्ट कैसे निकालना है। और जो इसको रटता है, ऑन टू मैप्स मीन्स सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। ए से बी पर टोटल नंबर ऑफ ऑन टू मैप्स निकालने। अब टोटल नंबर ऑफ ऑन टू मैप्स हमें खूब पता है। ऑन टू मैप्स निकालने का तरीकेकार ये होना चाहिए कि कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। अगर कोडोमेन में कोई एलिमेंट, जैसे देख इधर जो हमने ये निकाले, ये 1 1 निकाले, हमने ऑलरेडी छोड़े हुए थे कोडोमेन में कुछ। ये 1 1 ऑन टू नहीं है, ये 1 1 है, सिर्फ 1 1 है। कुछ तो छोड़े हैं ना हमने सिर्फ अपने मतलब के उठा लिए थे 4। जो इधर 4 से, इधर तो ज्यादा थे ना, इधर ज्यादा थे, हमने अपने मतलब के उठा लिए जो इसके बराबर थे और 1 1 कर दिया। ऑन टू में ना इधर खाली नहीं छोड़ना है, समझ में आई ना बात। इधर खाली रह जाए कुछ तो फंक्शन नहीं, और इधर खाली रह जाए कुछ तो ऑन टू नहीं। समझ गए ना? ऐसे याद रखना है। कैसे याद रखना है? डोमेन में कुछ खाली रह जाए तो फंक्शन ही नहीं होगा। डोमेन में तो सबको एसोसिएट कराना है, इनपुट है तो आउटपुट होगा। और कोडोमेन में कुछ खाली रह जाए तो फंक्शन तो होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा, वह फंक्शन एन टू इन टू कहना है। तो पहला केस, इसमें कैटेगरी वाइज चलते हैं। सबसे पहले पहला फंक्शन उठाते हैं हम। मैं कह रहा हूं अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन के एलिमेंट क्या हो जाए, कम हो जाए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कोडोमेन के साथ, दैट इज, इसका मतलब है मैं कह रहा हूं m जो है वो n से छोटा हो जाए। अब एग्जांपल के तौर पे मैंने m में ले लिए कितने एलिमेंट, 1 2 3 4 5, और n में कितने ले लिए एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है ऑन टू, है ना। इधर देखना यार भाई, इधर देखना। मैं क्या करूं, इन 5 को एक जगह भेज दूं, ऑन टू नहीं रहेगा। कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इन 5 को उठाऊं 1 से मैप करा दूं, या 2 से, किसी एक से मैप करा दूं। इन 5 को उठाऊं कि नहीं 2 से मैप करा दूं, तब भी ऑन टू नहीं रहेगा। इन 5 को उठाऊं कि नहीं 3 से मैप करा दूं, कि नहीं 3 से, 1 2 3 कोई से भी, 1 2 3 का मतलब ये 1 2 3 नहीं, कोई से भी 3,
इन 5 को उठाऊं कि नहीं 4 से मैप करा दूं, तब भी ऑन टू नहीं रहेगा। इन 5 को उठाऊं और मैक्सिमम 5 से तो ही मैप करा सकता हूं भाई, मैक्सिमम, मिनिमम 1 से, क्योंकि फंक्शन तो बनाना है ना। सबको उठाया, ईच एंड एवरी को किसी एक पे मैप करा दिया, ये भी फंक्शन होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। 5 को उठाऊंगा 2 से, 3 से, 4 से, मैक्सिमम कितने से, 5 से। भाई 3 एलिमेंट हमेशा खाली रह जाएंगे। एनी थ्री एलिमेंट्स डिडंट कनेक्ट, क्या हो पाएंगे कनेक्ट? कोई भी तीन एलिमेंट कभी कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। इनसे ज्यादा भी कनेक्ट नहीं हो सकते हैं बहुत सारी चॉइस में। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप ये कर सकते हो कि सर एक एक जगह भेज दो, सबको सर एक एक जगह भेज दो, तब भी कोई 3 एलिमेंट तो हमेशा रह ही जाएंगे। तो इस केस में तो सर कभी भी ऑन टू, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ ऑन टू सर्जेक्टिव मैप, नंबर ऑफ ऑन टू सर्जेक्टिव मैप्स इज इक्वल टू 0 व्हेन m is less than n। ये पहला केस हो गया, समझ में आया? नंबर ऑफ सर्जेक्टिव मैप 0 when m is less than n। दूसरी कैटेगरी सर क्या हो सकती है? दूसरी कैटेगरी सर वही हो सकती है कि आप सेकंड कैटेगरी में फिर ये कह दो कि अब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी बराबर हो जाए। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए और बी में तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, तीनों केस फैक्टोरियल एन होंगे, तीनों केस एन फैक्टोरियल ही होंगे। जब तुमने बराबर ही कर दिए, जब आपने दोनों को बराबर कर दिया, तो अब बराबर में आप जब नंबर ऑफ 1 मैप काउंट करोगे वो ऑन टू भी होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मैप इस केस में सोचा ही मत करा करो। m इक्वल टू एन में कितने होते हैं? फैक्टोरियल एन ही होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? टोटल मैप्स, टोटल ऑन टू भी इस केस में कितने होंगे? एन फैक्टोरियल। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में कि सर एन फैक्टोरियल ऑन टू क्यों होंगे? अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, ऑनलाइन में किसी को कोई दिक्कत आ रही है इस बात से कि सर टोटल फैक्टोरियल एन ही क्यों होंगे? ये बात समझ में आ रही है ना? क्यों होंगे फैक्टोरियल एन? ओ भाई इधर भी एन है, इधर भी एन है। आप क्या कर सकते हो, आप किसी को तो कहीं ना कहीं भेजोगे ना, हर किसी के लिए एन चॉइसेस है। तो कितने चॉइसेस होगी? एन फैक्टोरियल होगी। तो 1 हो, ऑन टू हो, दोनों इक्वलिटी में एन फैक्टोरियल होते हैं। केस नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग है। केस नंबर 3 इसका बहुत इंटरेस्टिंग है। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्या हो जाए? ग्रेटर हो जाए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी से, दैट इज एम क्या हो जाए? ग्रेटर देन एन हो जाए, एम एन से बड़ा हो जाए। तो क्या करेंगे सर? क्या ऑन टू मैप काउंट कर सकते हैं? अब बताओ सर, बहुत मुस्कुरा लिए, अब तक 1 तो सिखा दिया था, ये बताओ। तो इसमें लगता है IEP रूल। क्या लगता है? क्या लगाएंगे? इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। किसको निकालने के लिए? ऑन टू को निकालने के लिए नहीं, बल्कि उल्टा चलेंगे, हम पहले फाइंड करेंगे इनटू मैप। क्या फाइंड करेंगे? कि इनटू मैप्स कितने होंगे। टोटल में से इनटू निकाल देंगे तो क्या बचते हैं? तो आप ना इसमें निगेशन लेते हैं। निगेशन का मतलब उल्टा लेते हैं। आप 1 नहीं, ऑन टू नहीं निकालते बल्कि इनटू निकालते हैं। अब इनटू में कैसे निकाल रहा हूं समझना, गौर करना। मैंने कहा, ध्यान देना इस बात पे, मैंने कहा सर आपके पास ए से लेके बी पर एक मैपिंग है। यहां कितने एलिमेंट है? A1, A2, A3 एंड सो ऑन AM। और यहां कितने एलिमेंट है? B1, B2, B3 एंड सो ऑन BN। है ना? सबसे पहले काम क्या होगा सर? मुझे ऑन टू नहीं बनाना, मुझे इनटू निकालना है, क्योंकि ऑन टू निकालना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप कैसे कहोगे कि भाई सारे के सारे किस तरह कनेक्ट करें? यहाँ तो कम है, इसको कहाँ कनेक्ट करें? तो हम ना इनटू निकालते हैं सर। हम क्या निकालते हैं? इनटू निकालते हैं। ये हमें पता है इधर वाले एलिमेंट ज्यादा है, ऑलरेडी ज्यादा है, तो हम किसी को कहीं भी भेज सकते हैं। बस हमें क्या करना है? इनटू निकालना है। तो इनटू निकालने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले मैं ये कहूंगा, बेटा एक काम करो, B1 को छोड़ दो, एक एलिमेंट को, यानी एक एलिमेंट को इधर किसी से भी कनेक्ट नहीं करो। तो फंक्शंस जितने भी बनेंगे वो कैसे होंगे? इनटू का मतलब ये थोड़ी होता है कि एक एलिमेंट छोड़ना है। इधर एक छोड़ दो तब भी इनटू, इधर 2 छोड़ दो तब भी इनटू, 3 छोड़ दो तब, कोई एक रह जाए तब भी इनटू होता है।
सारे तो छोड़ नहीं सकते, तो फंक्शन ही नहीं होगा। किसी एक पे लाके इस पे लाके सारे मैप कर दिए, बाकी सारे छोड़ दिए, तब भी इंटू होगा। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, इंटू निकाल लेना, कलाकारी है। इंटू के लिए हमने क्या कहा बॉस, मैंने कहा B1 को छोड़ दो। क्या करा, B1 को छोड़ दिया। तो किसी जिसको एक को छोड़ा था उसको पहले सिलेक्ट नहीं करोगे क्या? क्या उसको सिलेक्ट नहीं करोगे? किसको छोड़ा भाई, एक को छोड़ा। किसको छोड़ा, एक को छोड़ा। सर उसको सिलेक्ट कर लिया, NC1। किसको छोड़ा, एक को। अब एक का मतलब B1 तो नहीं कह सकता था ना मैंने तो वो अभी तुम्हें बतौर एग्जाम्पल बताया कि B1 को छोड़ दिया, एग्जाम्पल के तौर पे। छोड़ कोई भी सकते थे, B1 B2, एक छोड़ना है। समझ में आ रही है ना? अभी एक छोड़ दिया, उसको सिलेक्ट कर लिया। इसके साथ टोटल फंक्शन कितने बनेंगे अब? इसके साथ तो एक को छोड़ दिया ना, अब जितने फंक्शन बनेंगे कैसे होंगे, सारे के सारे इनटू होंगे। सर टोटल फंक्शन इस केस में कितने बनेंगे? सर कितने एलिमेंट यहां रह गए? बहुत बढ़िया सर, n-1 एलिमेंट रह गए। इन n-1 को कितनों से एसोसिएट कराना? क्या कहते हो, बात समझ आई? ये जो एक छोड़ा और रिमेनिंग के मैप बनाए, ये सारे के सारे इनटू होंगे नहीं होंगे? ये बोला हमने I फॉर, मैं बता रहा हूं IEP क्यों लग रहा है, I फॉर इंक्लूजन। आना मुझे एक बात बता, तूने एक छोड़ा बाकी सारे मैप बना लिए, तो तेरे जहन में ये नहीं आएगा सर जब आपने एक छोड़ा था सारे मैप बना लिए, अब ये कैसे कहोगे कि सर दो छोड़ दे? अगर दो छोड़ोगे तो जो एक छोड़ा था इसमें ऑलमोस्ट ऑलरेडी तुमने दो वाले को तो इंक्लूड किया हुआ है, नहीं किया हुआ है? तो जिनको इंक्लूड किया हुआ है उनको एक्सक्लूड नहीं करना पड़ेगा। नहीं समझे? ये सेट वाला रूल याद है ना? जब दोनों एलिमेंट सेट जोड़ दिए थे तो क्या याद आया था कि सर ये कॉमन वाला पार्ट तो दो बार ऐड हो गया, तो एक बार माइनस किया, इंक्लूड देन एक्सक्लूड। अब ऐसा ही समझो, आपने एक को निकाला, एक को निकालने के बाद जितने मैप बनाए हैं वरा, ये कैसे होंगे? सारे के सारे सर इनटू हैं। लेकिन आप सर ये बताइए ना कि आपने एक को छोड़ा था, तो जब आप दो वाले केस में आएंगे तो दो वाला तो ऑलरेडी इंक्लूड है, दो वाला तो ऑलरेडी इंक्लूड है। अब जब आप दो को छोड़ेंगे तो आप क्या करेंगे, कहेंगे सर इसको इंक्लूड कर लिया, तो अब दो को सिलेक्ट करो। कोई दो छोड़ दिए, कोई दो जो छोड़ोगे तो उसमें एक वाला इंक्लूड नहीं है, होगा नहीं होगा? तो सर NC2 कोई दो छोड़ दिए, अब दो छोड़ दिए तो इधर कितने एलिमेंट आए? तो इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे ई मींस एक्सक्लूड। अब जब तुमने दो वाले निकाल दिए, तीन पे जाओगे तो कहोगे सर दो वाले निकाल दिए, अरे बाबा रे बाबा इसमें तीन वाले तो चले गए, तो तीन वालों को इंक्लूड करोगे। अब कोई तीन सिलेक्ट किए, n-3 के होल पावर m, इसको फिर इंक्लूड करोगे। और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक कि आप NC-n-1 तक नहीं पहुंच जाओगे, NC-n-1 तक नहीं चले जाओगे। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू मैप कितने आएंगे? टोटल नंबर ऑफ इनटू मैप्स इस केस में वो कितने आएंगे? पहले हमने NC1 n-1 की होल पावर m को इंक्लूड किया, फिर माइनस NC2 n-2 की होल पावर m को एक्सक्लूड किया, फिर प्लस। सर ऐसे ही चलते रहे, कहां तक चलना है? -1 की पावर n, NC-n-1 तक जाएंगे। सर क्यों? क्योंकि n-1 में से n-1 माइनस करेंगे n में से, तो क्या बचेगा 1, तो लास्ट में यहीं पर सर 1 की पावर m बच जाएगा, इसके बाद कुछ नहीं आएगा। ये टोटल नंबर ऑफ क्या होंगे? इनटू मैप होंगे। जल्दी बताओ, समझ में आया है? माइनस इसलिए, क्या पता कहां खत्म कर रहे हो, वो तो नंबर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करेगा ना। अगर ऑड पे खत्म करोगे तो नेगेटिव पे रुक जाएगा, इवन पे खत्म करोगे तो पॉजिटिव पे कहानी खत्म हो जाएगी। अरे कैसे कह दोगे कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? यहाँ तो अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है ना, लास्ट वाला कैसे डिसाइड कर पाओगे सर? ये तो बेस करेगा किस पे सर, कि आपका ये नीचे वाला जो सिलेक्शन किया है वो ऑड है या इवन है। अगर वो आपका ऑड होगा तो नेगेटिव पे, इवन होगा तो पॉजिटिव पे खत्म हो जाएगी कहानी। अच्छा, मैं कभी कभी मैं कहता हूँ ना, मैं गंदा लिखता हूँ, मानता हूँ यार, खुली बेइज्जती क्यों कर रहा हूँ मेरी? देखो देखो, पहला क्या किया है, इक्वल टू का साइन है, ये इसको भी हटा देते हैं। नंबर ऑफ इनटू मैप्स तो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये फार्मूला गलत मत कर लेना यार। टोटल नंबर ऑफ इनटू मैप्स है ये, क्या है? टोटल नंबर ऑफ इनटू मैप्स है ये। NC1 n-1 बचे थे ना होल पावर है, जब एक को छोड़ के सारे ले लिए वे इनटू हो गए। अब जब दो वाले पे गए तो कहा सर एक को छोड़ा हुआ था उसमें ऑलरेडी दो वाला तो इंक्लूड था, तो इसको एक्सक्लूड किया। अगली बार फिर माइनस। तो क्यों सबको लिखोगे यार?
फिर क्या कर दो, डॉट 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 -1 की होल पावर n लिख दो, एन सी n-1 लिख दो और लास्ट में 1 बचेगा। ये क्या हो गए, ये टोटल नंबर ऑफ इनटू मैप हो गए। ऑन टू नहीं है, क्या है ये, इनटू। जब इनटू निकाल ही दिए तो ऑन टू में क्या बचा, तो फार्मूला हम इनटू का याद करते हैं, ऑन टू हम ऑटोमेटिकली निकाल लेते हैं। ऑनलाइन वालों ये चीज थोड़ी सी तगड़ी थी, बताओ समझ में आई सबके? तनिषा, इरम एंड नाजनीन, जल्दी बताओ, सबके समझ आया बच्चे तीनों के, या नहीं आया? एक बार और एक्सप्लेन करें। वेरी गुड, नाजनीन के समझ आया। इरम और तुम बताओ, तनिषा गॉट इट? दोबारा से बता देते बेटा, सुन लो, गौर से सुन लो। इसमें ना इसको समझना थोड़ा इसलिए जरूरी है, हम जब यहाँ पे मैपिंग निकाल रहे हैं ना, तो हम इनको सब जगह भेज रहे हैं, पहले सब जगह इनको भेज रहे हैं, सिर्फ ये एक B1 छोड़ रहे हैं। जब एक एलिमेंट छोड़ते हैं तो ऑन टू नहीं होता है ना बच्चे, तो एक एलिमेंट छोड़ दिया हमने, जिसको छोड़ा उसको सिलेक्ट किया, रिमेनिंग पे मैप निकाल लिए, तो वो मैप कैसे होंगे सारे, वो सर सारे के सारे इनटू मैप होंगे। लेकिन अब तुमने एक को छोड़ के निकाले हुए हैं, तो दो को छोड़ने वाले कौन काउंट करेगा, तो क्या कहोगे, अरे सर तो इनको तो एक्सक्लूड कर दिया हमने, तो उनको हमने एक्सक्लूड किया, दो वालों को, यानी माइनस करना है दो एलिमेंट जो छोड़े थे। अब दो वाले छोड़ दिए तो तीन वाले याद आए कि तीन वाले रह गए, तो तीन वालों को शुक्रिया, सॉरी, तीन वालों को दोबारा से इंक्लूड कर लिया। अब जब तीन वालों को इंक्लूड कर लिया तो चार वाले रह गए, तो उनको एक्सक्लूड किया। इस तरह से प्रोसेस को कंटिन्यू रखा। समझ में आ रही है तनिषा बात? अभी मैं एक सवाल भी कराऊंगा इस पे, तो फार्मूला याद कर लीजिए, NC1 n-1 की होल पावर है। ये सवाल सीधा सीधा AMU ने पूछा हुआ है, नंबर ऑफ ऑन टू मैप निकाल दो, एंड जहां पे खत्म हो जाएगी कहानी, n-1 तक ही जाएगा। अरे एक एलिमेंट तो छोड़ना ही है उधर यार, कहां तक जाएगा खुद बता ना, टोटल कितने इधर n है, तो कहां तक जाएगा, तो क्या n तक चला जाएगा? एक एलिमेंट तो छोड़, मतलब फंक्शन ही नहीं रहेगा। 1 की पावर m -1 की पावर n ऑड होगा या इवन पे खत्म होगा? अरे पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट चल रहा है ना, तो कहां पे खत्म होगा, जितना n होगा उस हिसाब से सर खत्म हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहेगा, तो लास्ट को कैसे लिखोगे, लास्ट को क्या पॉजिटिव या नेगेटिव लिख दोगे, या प्लस माइनस लगा दे, हम -1 की पावर है। NC1 n-1 की पावर है, लास्ट वाला NC n-1 -1 की पावर है। ये -1 की पावर n तो ये वो पूछ रहा है क्यों लिखा हुआ है। ये मुझे एक बात बता बच्चे, ये प्लस माइनस चल रहा है ना, तो लास्ट वाला कैसे कहोगे, लास्ट का खत्म हुआ, बाइनोमियल नहीं पढ़ा तुमने, a-b की होल पावर n का एक्सप्लेनेशन क्या देता है वो, लास्ट में -1 की पावर r नहीं लगाता है। डिपेंड किस पे करेगा, ये सर करेगा n पे डिपेंड, तो -1 की पावर है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई सबके? एक छोड़ोगे पॉजिटिव, दो छोड़ोगे नेगेटिव, समझ में? पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, इस तरह से ये चलता रहेगा। ये टोटल नंबर ऑफ इनटू मैप आया, समझ में आया तनिषा? जल्दी बताओ, समझ में आ गया बेटा तनिषा? ओके चलो, अभी हम ना इस पे एक सवाल भी करेंगे फौरन के फौरन, आगे बढ़ जाए। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि हमने सर सारे मैप्स पढ़ लिए माशाल्लाह से, यानी कि अब हम ये कह सकते हैं देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ऑन टू यानी कि सर्जेक्टिव मैप्स कितने होंगे, इज इक्वल टू, ये होंगे टोटल यानी n की पावर m है ना, माइनस टोटल इनटू, तो ये फार्मूला फिर डाल दो, NC1 n-1 की पावर m माइनस NC2 n-2 की पावर m प्लस एंड सो ऑन, सर कहां तक जाके -1 की पावर n, NC n-1 और 1 की पावर m बच जाएगा। n की पावर m NC टोटल फंक्शन कितने होंगे, n-1, एक घटाएगा तो n-1 बचेंगे, उसकी पावर m, दो घटाएगा तो इधर n-2 बच जाएंगे ना, तो टोटल फंक्शन कितने, n-2 की पावर m और लास्ट में 1 की पावर m। ये टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होंगे किस केस में, बोला ना, जब व्हेन m नंबर ऑफ एलिमेंट इज
ग्रेटर देन जब m n से बड़ा होगा। बात समझ में आ गई? लास्ट, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैप, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैप्स। इसके लिए कोई ज्यादा मार काट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें खूब पता है सर ये तो पॉसिबल ही तब है, इट इज ओनली पॉसिबल जब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी बराबर, क्योंकि अगर छोटा होगा तो 1 1 नहीं, और अगर बड़ा होगा तो ऑन टू नहीं। तो इसका मतलब क्या है सर, दोनों को बराबर ही करना पड़ेगा। और इस केस में नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैप्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैप्स जो होते हैं सर वो होते हैं n फैक्टोरियल। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 and 2 both, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 and on to both, जो दोनों को सेटिस्फाई करे। बात समझ आई अच्छे से यार? बोलो ना। अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ करके लिखना पसंद करूंगा इनको, आप ब्रीफ करके लिख दीजिए। टोटल मैप, जल्दी बोलिए। एम एन याद रखना, एम डोमेन है, एन कोडोमेन है। टोटल मैप्स एन की पावर एन और एन की पावर एन इक्वलिटी के टाइम पे, ठीक है ना? ये कब? जब इक्वलिटी होगी। ये कब? जब ए और बी बराबर हो, अदरवाइज एन की पावर एन। टोटल 1 1 मैप्स, इसके लिए इस तरह से, जैसे हमारा पीस वाइज फंक्शन होता था वैसे लिखते हैं। जब m n से बड़ा हो, जब m n से बड़ा हो, 1 1 1 1 है ना, m n से बड़ा हो, कुछ होगा? 0। बहुत बढ़िया। जब m और n बराबर हो, n फैक्टोरियल। जब m n से छोटा हो, NCM इंटू m फैक्टोरियल। कहो ना यार, है ना मजेदार बात? और टोटल नंबर ऑफ ऑन टू मैप्स, इनको भी लिखना मैं इसी तरह पसंद करूंगा। जब m n से, अब उल्टा लिखते हैं इसको, जब m n से छोटा हो तब 0, जब m n के बराबर हो तब n फैक्टोरियल, और जब n m से बड़ा हो तब क्या? n की पावर m माइनस NC1 n माइनस 1 की पावर n माइनस NC2 n माइनस 2 की पावर n और प्लस एंड सो ऑन माइनस 1 की पावर n, NCn माइनस 1 की पावर और 1 की पावर n। आगे सारे। एंड फाइनली टोटल बाइजेक्टिव मैप्स, टोटल बाइजेक्टिव मैप्स यानी कि 1 1 and on to both, this is n factorial। कहो कैसी रही? अच्छी रही? ये पूरा समराइज कर दिया मैंने जितना पढ़ाया था पीछे उसको। अब 2 सवाल और कहानी यहीं पे खत्म आज की। फंक्शन को खैराबाद मंडे से पढ़ेंगे, ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ITF ही पढ़ लेंगे, इसमें एसएपी मिल गई है तो मेरे को लगता है ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें इतनी तो आती होगी। मैं पढ़ाना चाह रहा था ट्रिग्नोमेट्री, चाहो तो ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर दे, ट्रिग्नोमेट्री शुरू करें उसके बाद ITF पढ़ा। ऐसा कर, मैं कह रहा हूँ कनेक्टेड है तो ITF ही पढ़ा देंगे, वो तुम्हें एसएपी भी मिल गई, वरना तो परेशान हो, वो हो जाएगा, कोई मसला नहीं, बढ़ जाएगा। अच्छा नोट करो। अरे ये तो वही चीज लिखी है दोबारा मैंने, मेरा दिल चाहा कि ऐसे लिख दूं तो ऐसे लिख दिया। अना समझ आया? पता नहीं सर क्या क्या पढ़ाते रहते, ये सब तो देखा भी नहीं था पहले कभी। मैं जब पहली बार आया था अलीगढ़ में, जब मैंने ये देखा था यार ये क्या दुनिया है, ये तो अलग ही दुनिया है। क्योंकि हम लोग नो ज्यादातर जो है अप्लाइड पे ज्यादा फोकस करते हैं, प्योर अप्रोच है, इस पर इतना फोकस कहाँ करते हैं हम? तो कैलकुलेशन वाले लोग हैं ना, डिफरेंशिएट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, एनालिटिकल चीजें ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन अप्रोच कंपटीशन में एनालिटिकल आती है तो ये तोते उड़ाती है थोड़े से, लेकिन मजा आता है सीखने के बाद। हाँ ये हुई ना काम की बात। जैसे 2 पक्षों में लड़ाई हो जाए और तुम पूछो पूरी बात बताओ क्या हुआ, तो क्या अरे ये बता पहला घूसा किसने मारा था? तो ये काम की बात है। आगे बढ़े,
ठीक है, अब हम निकालते हैं एक सवाल जो एमी बीटेक ने पूछा। सबसे पहले एक ऑन-टू का और उसके बाद एक 1-1 का जेईई में आया हुआ सवाल 2024 का। बात खत्म करते हैं यहाँ पे, इतना काफी समझने के लिए। बाकी इतना वाइड टॉपिक है, जितने सवाल पूछ लो उतने कम है। कुछ भी बना सकता है इसमें, इतना वाइड टॉपिक है। लेकिन आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिएगा, ये 2 सवालों में ब्रीफ हो जाएगा कि हाँ कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। सीधा सीधा सवाल पूछा था एमी बीटेक ने, फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑन-टू मैप्स फ्रॉम सेट ए। तो सेट ए के अंदर उसने कितने एलिमेंट दिए? देखो ऑन-टू मैप ये वाली कहानी है, एम एन से बड़ा होना चाहिए। तो कितने दिए? 1 2 3 4 दिए। 2b और b के अंडर दे दिए a b c। तो साफ नजर आ रहा है हमसे नंबर ऑफ ऑन टू मैप पूछे हुए हैं। ये एमयू ने पूछा था सवाल, हो सकता है एलिमेंट्स ऊपर नीचे हो गए हो, कुछ एक चीज जोड़ दी, बट सवाल ऑन टू मैप पे ही था। ऑप्शन क्या क्या थे कि 45 होंगे, 48 होंगे, 36 होंगे, और ऑप्शन डी था या 21 होंगे। इस तरह से सवाल आ गया। नंबर ऑफ क्या निकालने? ऑन टू मैप निकालने। हम क्या करेंगे? हम अपनी अप्रोच लगाएंगे। एफ ए से बी पर है ना, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए जिसको हम एम कह रहे थे वो कितने? 4 है। और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी जिसको हम एन कह रहे थे वो कितने? 3 है। तो एक 4 हो गया, एक 3 हो गया। देयरफॉर नंबर ऑफ ऑन टू मैप, लगा देंगे सीधा सीधा फॉर्मूला। नंबर ऑफ ऑन टू मैप्स इज इक्वल टू क्या होता है? एन की पावर एम माइनस NC1 n माइनस 1 की पावर m, NC2 n माइनस 2 की पावर m, और प्लस लास्ट में -1 की पावर m, NCm, NC n माइनस 1, n माइनस 1 की पावर, कुछ बचेगा ही नहीं, लास्ट में तो 1 बचता है ना, इंटू 1 की पावर। ये फार्मूला है, लगा दे। Therefore on to map, therefore on to maps is equal to n कितना है? 3, 3 raised to the power 4 हो गया। इधर आ जाओ, n कितना है बेटा? 3, तो 3c1 n माइनस 1, यानी 3 माइनस 1 का मतलब 2 की पावर m, m का मतलब 4। अगला क्या आएगा? माइनस 3c2 n माइनस 2, यानी 3 माइनस 1 क्या बचेगा? यहीं पे 1 बच जाएगा, और 1 की पावर 4। अगला कुछ आएगा क्या? अगला 0 हो जाएगा। तो बस यही पे कहानी खत्म। क्या आ गया फार्मूला? 3 की पावर 4 कितना होता है? 81 होता है। माइनस 3c1 कितना होता है बच्चों? 3 होता है। और 2 की पावर 4 16 होता है। माइनस 3c2 भी 3 ही होता है, और 1 की पावर 4 1 ही होता है। तो क्या आ गया फाइनल? 81 माइनस 16 3 48, 48 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 45। 81 में से 45 घटाएंगे, कितना बचेगा? There are 36 surjective map from A to B if number of element of A is equal to this 3c2। NCR का फार्मूला याद कर लो, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। वैसे 3c2 निकालने की जरूरत नहीं होती, एक फार्मूला होता है NCR, क्या होता है ना? NCR इज इक्वल टू NCn माइनस r। 3c1 3c2 बराबर होंगे, 5c4 और 5c1 बराबर होंगे, 6c5 और 6c1 बराबर होंगे। तो वहां से आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो आप NC2 वैसे निकालोगे तो डायरेक्ट NC1 के बराबर ही आ जाएगा, और NC1 डायरेक्ट n के बराबर होता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट निकाला ही नहीं। 3c1 3c2, और ये भी 3 ही होगा। समझ में आई बात? अब एक जेई का सवाल लेते हैं, एसएपी है, लास्ट दो लास्ट प्रीवियस एसएपी दो, उनमें एक सवाल है, और उसके बाद तो मैं आजादी दे देंगे। क्यों परेशान हो? जिसको देखो आजादी चाहिए, जिसको देखो आजादी चाहिए, आजाद है हम। ये तो आईटीएफ के हैं सारे सवाल, ये तो आईटीएफ है, इससे पुरानी दो। एक 1-1 मैप का सवाल था उसमें, ये भी नहीं है।
लेटेस्ट लो, सारी है, पलटते जाओ, पन्ने पलटते जाओ, पन्ना फिर मुझे को निकालना, रुको, पढ़ो, पलटो पलटो पलटो, रुको, पलटो, डाला जरूर होगा, कहीं ना कहीं तो होगा, नहीं, पलटो, रुको, उस पे भी नहीं, पलटो, रुको रुको रुको, ये तो बहुत पीछे चलेगा, तो लेटेस्ट में नहीं है ना, तो चलो मैं लिखा देता हूँ, लिखो, ये नोट कर लिया, समझ में आ गया सबके? क्या ऑन टू मैप नहीं निकाल सकते मजे के साथ, यार के साथ बताओ कि हाँ सर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लिखे, ये तो हो गया ना, ठीक है, एक सवाल और कर लो, देखते हैं क्या अप्रोच लगाते हो तुम। देखिए कौन बच्चा कितने पानी में है, या डूबा हुआ तो नहीं है। एंटी भी बड़ा प्यारे सवाल बना देता है, और बड़ा आसान था, टफ सवाल नहीं था, लेकिन बहुत सारे बच्चे कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि फंक्शंस को रट लेते हैं, फार्मूला, फार्मूला नहीं रटना है ना। मैं 2 सवाल दूंगा, एक करा दूंगा, दूसरा तुमको करने के लिए दे दूंगा, घर से करके लाना, ठीक है? फाइंड टोटल नंबर ऑफ 1-1 मैप्स, लिखिए, फ्रॉम set A to set B, where set A is equal to 1, 3, 7, 9, 11। तो कितना बढ़िया सवाल बनाया है, 1, 3, 7, 9, 11, and set B is equal to 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 7, 8, 10, 12, ठीक है ना बच्चों? टोटल नंबर ऑफ 1-1 मैप बनाना है, जेई 2024 का सवाल है, ताजा ताजा सवाल है। ऑप्शंस क्या क्या थे, कितने मैप होंगे? ऑप्शन ए था 120, ऑप्शन बी था 180, ऑप्शन सी था 240, और ऑप्शन डी था 480। बस आज के लिए इतना ही काफी। देखिए भाई जल्दी देख लीजिए क्या है आपके पास, फंक्शन क्या दे रखा है, ए से बी दे रखा है। सबसे पहले चेक करिए एन ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं, यानी एम कितना है, एम है 1 2 3 4 5, और एन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 7। तो कौन सी वाली कंडीशन लगेगी, थर्ड वाली लगेगी। लेकिन उसने एक कंडीशन इसमें और जोड़ी हुई थी, सच दैट एफ ऑफ 2, अरे बंद कर दिया मैंने क्या, सच दैट एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 14, सच दैट एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 3 जो है वो किसके बराबर आ रहा है, 14 के। ये कंडीशन लगा दिए ताकि तुम क्या कॉन्सेप्ट सीखे हुए हो या रटे हुए हो। अब कोई रटा हुआ होगा तो वो क्या लगा देगा, टोटल मैप निकालने होते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी सर ये तो हमें आता था, लेकिन ना उन्होंने ये लगा दिया, और सर हम तो चांद खुजलाने लगे अपनी, कि हम तो ये रट के गए थे सर एनसीएम इंटू फैक्टोरियल एम होता है, और सर ये हो जाता 7C5। सर हमारे साथ चीटिंग हो गई सर, और फैक्टोरियल 5 हमें तो आता था। ये टोटल 1-1 है। उसने कंडीशन क्या लगाई है, F1 और F3 14 आना चाहिए। अब जरा ए और बी को बना ले बेटा, बना बेटा, ए से बी पे मैप बना। ए के अंदर के एलिमेंट कितने हैं, 1 है, 3 है, 7 है, 9 है, 11 है। बी के अंदर कितने हैं सर, 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, 10 है और 12 है। हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए F1 का मतलब समझ रहे हो ना, 1 जहां मैप होगा वो F1 कहलाएगा, 1 जहां मैप होगा वो F1 कहलाएगा, 3 जहां मैप होगा वो F3 कहलाएगा। तो F1 और F3 14 आ जाए, ऐसे 2 एलिमेंट का सम बताओ, 2 का जिनका सम का एलिमेंट 14 हो, पॉसिबल हो। सर 10 के साथ 4 का सम पॉसिबल है, 1 को यहां भेज दे सर और 3 को यहां भेज दे तो ये पॉसिबल है। तो 2 को फिक्स करना पड़ेगा, बोलो ना दोस्त, 2 को फिक्स करना पड़ेगा। सर एक पॉसिबिलिटी ये है कि 1 को कहां भेज दो, F1 सर कितना आ जाए, अरे कहां गया था, 10 पे भेजा था ना यार, F1 10 पे, F1 4 पर, और F10 को सर F3 को भेज दो सर 10 पर, तब भी सम 14 हो जाएगा। एंड लगाओ। और दूसरी पॉसिबिलिटी सर इनको शफल कर दो,
F3 को 10 पे भेज दो एंड F1 को 4 पे भेज दो। तो सर सम इनका दोनों का 14 हो रहा है। तो सम क्या हो रहा है? एक तो सर ये पॉसिबिलिटी है बिल्कुल साफ नजर आ रही है। तो इसका मतलब इस केस में होगा कि दोस्त, इस केस में ये होगा इन दो एलिमेंट को इधर और इन दो एलिमेंट को इधर फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद 1 1 देखना पड़ेंगे ना। एक एक चॉइस, बहुत बढ़िया, दिमाग चला, घूम गया ना। हाँ बस इसी को तभी चलता ही है। अब चला ना कि सर एक पॉसिबिलिटी और होगी तो और लगाऊंगा ना, प्लस करूंगा उसको। इनमें भी दो पॉसिबिलिटी है, ये एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, लेकिन दोनों केस में दो फिक्स है। तो टोटल एलिमेंट कितने बचेंगे सर? इस केस में अब एम रह जाएगा कितना? 2 फिक्स कर दिए 3, और एम रह जाएगा कितना सर? 2 फिक्स कर दिए 5। तो सर इतने में 1 1 होंगे। एनसीएम इंटू एम फैक्टोरियल का मतलब एम 5 है, 5c3 इंटू 3 फैक्टोरियल, और 5c3 कितना आएगा? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, और ये होता है 6 फैक्टोरियल, या इसको उड़ाई दो इस फैक्टोरियल 3 से, तो ये 2 को लिख लो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, ये कट गया, ये 5 चौक 20, 20 60। सर 60 इधर से और 60 सर इधर से, समझ में आई बात? अरे जरूरी थोड़ी है 1 को ही 4 पे भेजोगे, 1 को यहां भेज दोगे और 3 को यहां भेज दोगे, तब भी तो सम 14 हो रहा है। तो दोनों केसेस में 60 60। तो पहले केस में 60 प्लस 60 टोटल 120 1 1 मैप होंगे। एंटी ये दिमाग लगवाता है पूरा। आई बात समझ? क्या यही एक पॉसिबिलिटी होगी? नहीं सर, एक पॉसिबिलिटी और अवेलेबल है सर। अगर मैं 12 को 2 के साथ सम कर दूं तो सर और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि F1 को कहां भेज दे जाए ना, 12 पर, एंड F2 को कितने, F3 को कितने में भेज दें? 2 पर, और या फिर शफल कर दें इनको, F3 को 12 पर एंड F2 को 3 और 2 है ना, 1 और 3 है ना, F3 को 12 पर और F1 को 2 पर भेज दें, तब भी सम कितना आ रहा है सर? तब भी सम 14 आ रहा है। ये कंडीशन सेम है सर, तब भी 2 ही फिक्स हो रहे हैं। जब 2 ही फिक्स हो रहा है तो इस केस में भी 60 और इस केस में भी, फार्मूला तो सेम ही रहेगा यही वाला। क्यों? चूंकि एन चेंज हो जाएंगे लेकिन गिनती वही रहेगी, 5 3 इधर 5 इधर। तो सर इसमें भी 60 60, तो इधर भी कितने हो जाएंगे? 60 प्लस 60 120, 120 1 1 मैप इसमें होंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? बहुत बढ़िया, 120 प्लस 120 सर 240 टोटल 1 1 मैप होंगे। ऑप्शन सी सही है। ऑनलाइन वालों समझ आया? आया मजा? आए नजारे? ठीक है भाई, कल मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ कि आप जाइएगा और एमसीक्यूज निकालिएगा 1 1 बाइसेक्टिव मैप के, है ना, आए हुए 2025 में भी आए, 24 में भी आए। करना 24 का एक मैंने आपको नजारा दिखा दिया। तो डायरेक्ट नहीं आ जाता है, थोड़ा बहुत वो क्या करता है, गेम खेलता है। ठीक है, थैंक यू।